सोनू बेटा, मैं उड़ उड़ के थक चुकी हूँ। प्यास और भूख से बुरी हालत है। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। मम्मी, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। जैसे ही सोनू चिड़ा और सोनी चिड़िया पानी पीने के लिए नदी के करीब गए तो उनको एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, इस नदी का पानी नहीं पियो, मेरी मदद करो, मुझे डूबने से बचा लो। तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं यहाँ नदी में गिर गई हूँ। मैं एक छोटी सी चींटी हूँ। मैं पानी में डूब जाऊंगी। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, बचाओ। सोनी चिड़िया चींटी की मदद करती है और उसको पानी से बाहर निकालती है। और पानी से बाहर निकालने के बाद सोनी चिड़िया चींटी को देखकर हैरान रह जाती है। सोनी चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। आप तो जंगल की तोती रानी हैं। आप कहाँ चली गई थी? ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तुम यहाँ कैसे पहुँची? और अच्छा हुआ तुमने नदी से पानी नहीं पिया, नहीं तो तुम भी चींटी बन जाती। तोती रानी, भूख और प्यास से मेरी हालत खराब है। जंगल के राजा कबूतर ने हमें जंगल से निकाल दिया और ये कहा कि गरीब की इस जंगल में कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाला जाएगा। मैं घर से बेघर हो गई हूँ। सोनी चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तोती रानी ने सोनी चिड़िया और सोनी चिड़िया के बच्चे सोनू चिड़े को अपने साथ लिया और उनको एक गुफा में ले गई। तोती रानी, यहाँ तो अनाज के बहुत सारे ढेर हैं और खजानों के भी ढेर लगे हुए हैं। इतना खजाना और अनाज कहाँ से आया है? ये सारा अनाज और खजाना मैंने खुद इकट्ठा किया है। जब मुझे पता चला कि मेरे वजीर कबूतर और मेरे मुंशी मिट्ठू तोते की नज़र मेरे खजाने और अनाज पर है, वो मुझे मारना चाहते हैं। एक दिन कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों मुझे नदी के किनारे ले गए और मारकर चले गए। मैं जख्मों की वजह से बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने नदी का पानी पिया। नदी का पानी जादुई पानी था। जैसे ही मैंने पानी पिया मैं चींटी बन गई और नदी के किनारे रहने लगी। तोती रानी, ये राजा कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों बहुत जालिम हैं। इन्होंने आपके साथ भी जुल्म किया। आप तो जंगल की रानी थी, फिर भी आपके साथ इतना बुरा सलूक किया। जंगल के सब गरीब परिंदों को जंगल से बाहर निकाल दिया और आज मुझे भी निकाल दिया। उन्होंने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। सोनी चिड़िया, तुम ये अनाज लो और खा लो और इसके बाद मैं तुम्हें खजाना दूंगी और तुम जंगल में अपना एक अच्छा सा घर बना लेना और कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। सोनी चिड़िया अपने बच्चे सोनू चिड़े के साथ जंगल में पहुंचती है और वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाती है और जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। सोनू चिड़े, अब तुम हमारे साथ भी खेल सकते हो और हमारे दोस्त भी बन सकते हो। सोनू चिड़े, अब तो तुम अमीर हो गए, चलो मिलकर खेलते हैं। सब परिंदों का अच्छा वक्त गुजर रहा था कि जंगल में अनाज खत्म हो गया। जंगल के सब परिंदों ने दूसरे जंगल से अनाज खरीदना शुरू कर दिया। कालू कौवे महंगा अनाज खरीद खरीद के मेरे घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। खजाना भी खाली हो गया है। अब मैं मजीद अनाज नहीं खरीद सकता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद बहुत गरीब हो चुका हूँ। जंगल का राजा तो अब मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं करता। अब मैं अपना दुख किसके सामने रखूं? जंगल में सोनी चिड़िया के चर्चे हैं। वो तो बहुत अमीर है, पता नहीं उसका अनाज और पैसा क्यों नहीं खत्म हो रहा। और सुना है वो जंगल के सब परिंदों की मदद कर रही है। फिर तो हमें भी सोनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी।
कालू कौवा जंगल के सब परिंदों के साथ सोने चिड़िया के पास पहुंचता है। सोने चिड़िया, सबसे पहले मैं कालू कौवा तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और जंगल के सब परिंदों की तरफ से भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम हमें माफ़ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। सोने चिड़िया, हमारे बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम हमारी मदद कर दो। हमने सुना तुम जंगल के सब परिंदों की मदद कर रही हो, हमें भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमें भी थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दो ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। लो भाई और कालू कौवे और सब परिंदों, मैंने बहुत से परिंदों में अनाज बांटा। अनाज बांटते बांटते सारा अनाज खत्म हो गया है, पर तुम सब परेशान ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ से तुम सबको अनाज मिलेगा। सोने चिड़िया ने सब परिंदों को अपने साथ लिया और उड़ते उड़ते वो एक गुफा के पास पहुंचे। जंगल के परिंदों, ये हमारी तोती रानी है और ये ही हमें अनाज देंगी। मेरी मदद भी तोती रानी ने की थी। तोती रानी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, पर मुझे एक बात हैरत में डाल रही है कि जंगल के राजा कबूतर ने कहा था कि तोती रानी मर चुकी है और अब से जंगल के राजा वो होंगे। कालू कौवे, मैं तुम्हारी तोती रानी हूँ और मैं आज भी जिंदा हूँ। राजू कबूतर और मिट्ठू तोते ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई। मिट्ठू तोते और राजू कबूतर दोनों को खबर नहीं कि मैं आज भी जिंदा हूँ। जंगल के राजा और मिट्ठू वजीर दोनों बहुत बुरे हैं, वो हमें अनाज भी नहीं देते। आज जंगल में आप वापस आ जाएं, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। तोती रानी सब परिंदों की बात मान लेती है और जंगल में वापस चली जाती है। जंगल के सब परिंदों का प्यार मुझे वापस ले आया है और मुझे खुशी है कि तुम सब परिंदों की वजह से आज भी मैं जंगल की रानी हूँ। अब मेरे होते हुए ये कबूतर इस जंगल का राजा नहीं बन सकता। राजू कबूतर और मिट्ठू तोते ने जो किया है, उन दोनों को अब सजा देने का वक्त आ गया है। तोती रानी, आपने सही कहा, अब ये राजू कबूतर इस जंगल का राजा नहीं रहा और मिट्ठू तोते और राजू कबूतर दोनों को जल्द से सजा सुना दी जाए। तोती रानी के हुक्म से राजू कबूतर और मिट्ठू तोते को कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। 2 दिन गुजरने के बाद मिट्ठू तोते और राजू कबूतर को तोती रानी के दरबार में हाजिर किया जाता है। तोती रानी, आप तो बहुत अच्छी हैं, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप हमें मौत की सजा ना दें, हम पर रहम करें। तोती रानी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मिट्ठू तोते और राजू कबूतर, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम दोनों ने इस जंगल का कभी अच्छा नहीं चाहा और तुम दोनों को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। राजू कबूतर और मिट्ठू तोते को ढेर सारी मिर्ची खिलाकर जंगल से निकाल दिया जाए, यही इनकी सज़ा है। मिट्ठू तोते और राजू कबूतर को जंगल से निकाल दिया जाता है। मिट्ठू तोता और राजू कबूतर उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुँचे। तेज मिर्च खाने से उनका मुंह जल रहा था, पानी को देखकर बहुत खुश हुए। मिट्ठू तोते, कितना ठंडा पानी बह रहा है, चलो तुम भी आ जाओ, मिलकर ठंडा पानी पीते हैं। राजू कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों मिलकर नदी का पानी पीते हैं। नदी का पानी पीते ही दोनों चींटे बन जाते हैं